सरकार के पैसे से वोटर्स को पैसा दे करके वोटर को खरीदा है इन लोगों ने। मैनेज विक्ट्री इसको हम लोग कह रहे हैं, कोई विक्ट्री नहीं है ये जनता का आदेश नहीं है, जनादेश नहीं है। आज भी जो जन है वो तेजस्वी यादव जी के साथ खड़ा है पूरे बिहार के मजदूरों को उठा करके गुजरात लेके जाना चाहते हैं, अपने गुजरात का विकास करना चाहते हैं। बिहार का विकास का कोई नजरिया प्रधानमंत्री मोदी जी के पास नहीं। जो कार्यकर्ता जुड़ा था, नहीं जीतते सीट कोई बात नहीं था, नहीं कार्यकर्ताओं को टिकट मिलना चाहिए था। आज नहीं जीतते, 25 में नहीं जीतते, हम 30 में जीतते, 35 में जीतते। प्रशांत जी लगातार कह भी रहे थे वाले बिहार के लोगों को फंसा रहे हैं। अब फंसाने के बाद ये गलत तरीके से सत्ता का दुरुपयोग कर करके बिहार के लोगों को और पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं। सबको बराबरी का वैल्यू मिलता, सम्मान मिलता, तो आज चीजें दूसरी दिखाई दे रही। तो जो भी हमारे सहयोगी पार्टनर्स हैं, उनको अगर वोट मिला तो कहीं ना कहीं उसमें तेजस्वी यादव जी का बड़ा योगदान है। राजद बड़ी पार्टी है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ राजद के युवा नेता वसीम नैयर अंसारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मंथन टुडे का। खासकर ये बताइएगा, आप जन स्वराज छोड़ने की वजह क्या रही आपका? प्रशांत जी हमेशा अपने स्टाफ की ज्यादा सुनते थे। वहाँ पे JSPT है, जन स्वराज प्रोफेशनल टीम, वो प्रोफेशनल टीम का ही इनपुट पे चलते थे। लीडर्स का वहाँ पे कोई वैल्यू था नहीं। आखिरी होते होते तक जब टिकट बंटवारे में भी लीडर्स से मशवरा नहीं लिया गया तो हम लोग को लगा इनके पास मौजूदा टीम है ही है, इनके प्रोफेशनल टीम है, वो सारा डिसरूथ है नहीं, तो हम लोग इससे नहीं को करना है। टिकट कई नए लोगों को टिकट दे दिया गया। जिला से गया साथ, तो हमारे यहाँ 10 विधानसभा, 10 से 5 टिकट वैसे लोगों को दे दिया। जन स्वराज का मेंबर नहीं रहा। गया टाउन में धीरेन्द्र अग्रवाल, जो कभी जन स्वराज के मेंबर नहीं रहे, पूर्व सांसद रहे, तो पहले नहीं निकल चुका था जी। पूरी टिकट बंटवारा हो जाने के बाद मैं 25 अक्टूबर को सारा प्रोसेस हो जाने के बाद मैं पार्टी छोड़ के ज्वाइन किया हूँ राजद। जब टिकट बंटवारे में जब लगा तो राजद में फायदा मिला कुछ नहीं, फायदे के लिए नहीं हो, राजनीति सिर्फ फायदे के लिए नहीं देखा जाता है। हम लोग वहां पर आए थे व्यवस्था बदलने के लिए। जब लगा जिस मकसद के तहत मैं जन स्वराज में जुड़ा हूँ, मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है, जो बिहारियों के बीच में पहुंचना चाहिए था, जो मुद्दा से जुड़े लोग थे उनको टिकट मिलना चाहिए था, जब लगा वैसे ही लोगों को टिकट दे देंगे। जैसे एक सर्वे के द्वारा प्रशांत किशोर जी ने बताया था कि पूरे बिहार में 1250 परिवार के लोग ही आज तक राजनीति करते आ रहे हैं, तो हम नए लोगों को मौका देंगे। और फिर मेरे गया टाउन में एक दिन भी पार्टी में वो कार्यकर्ता नहीं रहे, धीरेन्द्र अग्रवाल को टिकट दे दिया गया। उसी तरह एक विधानसभा गुरुआ है, जहाँ जदयू के MLC रहे संजीव श्यामसी को बुलाकर टिकट दे दिया गया। बोध गया में हमारे यहाँ लक्ष्मण मांझी, जीताराम मांझी जी की पार्टी के नेता थे, उन्होंने बगावत की, उनको बुलाकर टिकट दे दिया। उसी तरह से टेकारी में शशि यादव जी हुई, हम पार्टी के नेता थे, उनको बुलाकर टिकट दे दिया गया। तो सब वैसे ही लोगों को जब चुनाव लाना था, तो जो व्यवस्था परिवर्तन की जो आप बात कर रहे थे वो बेमानी हो गया। तो जब लगा कि मकसद से डिरेल हो रही है पार्टी, तो हम लोगों ने वहां छोड़ करके, मतलब अंतिम समय में उन्होंने इस तरह का जो काम किया, इससे आप लोगों को नाराजगी रही और सारे लोग छोड़ दिए गए। जाहिर सी बात है भाई, जो कार्यकर्ता जुड़ा था, नहीं जीतते सीट कोई बात नहीं था, नहीं कार्यकर्ताओं को टिकट मिलना चाहिए था। आज नहीं जीतते, 25 में नहीं जीतते, हम 30 में जीतते, 35 में जीतते। प्रशांत जी लगातार कह भी रहे थे। तो प्रशांत जी जो चल रहे हैं वो अपने JSPT टीम के वजह से चल रहे हैं। अगर ये लीडर का इनपुट रहते तो आज जो प्रदर्शन में इतना जो आप देख रहे हैं, जो 0 सीट पॉट होगी, वो 0 सीट पॉट नहीं होती। प्रशांत जी ने बहुत मेहनत किया था। अगर वो लीडर के इससे चलते हाँ, प्रशांत जी ने बहुत मेहनत किया। उनको प्रशांत जी अगर लीडर्स का इनपुट पे चलते, लीडर्स को तवज्जो देते, सभी जगह पे जो लीडर्स जुड़ गए थे इनके साथ, अगर सबको बराबरी का वैल्यू मिलता, सम्मान मिलता, तो आज चीजें दूसरी दिखाई देती। फिर भी कितना सीट मिलता? हम लोग का लगभग उम्मीद था कि 20 से 25 सीट हम लोग बिहार में जीतते। उस समय जो बातें चल रही थी, लेकिन जब ड्रिल हो गया, सब कुछ चेंजेस हो गया, तब फिर तो सब लीडर्स छोड़ छोड़ के हट गए, बाहर चले गए। हम लोग भी उसमें छोड़ दिया उनका साथ। आपने बताया कि 25 से 30 सीट मिल जाती जी। अब सवाल ये है कि राजद की हार की वजह क्या रही होगी? देखिए, हम तो अभी तक राजद को हरा हुआ ही नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हमें हराया गया है। आप जब वोट देखेंगे, वोट परसेंटेज देखेंगे, तो हम हर जगह कहीं ज्यादा वोट लाए हैं पिछले बार से। वोट परसेंटेज भी सबसे ज्यादा शेयरिंग हमारा है, लेकिन फिर भी सभी जगह पे चुनाव हमको हराया गया। ये मशीनरी ने चुनाव हराया है, इसको मैनेज विक्ट्री कहते हैं। अगर आपको पता था तो आप लोग कंप्लेन तो कर सकते थे, इलेक्शन कमीशन से एक बार सवाल तो पूछ सकते थे। सवाल 1000 बार हमारे लोगों ने कहा, वहां ये भी दिया कि भाई चुनाव के दौरान कोई भी योजना नहीं चलाया जाता है। इससे पहले की भी सरकार ने जहां जहां चुनाव योजना जो चलता भी रहता है, टीबी वाला योजना चल रहा था, तो 2 महीना पहले 3 महीना पहले चुनाव को बंद कर दिया जाता है कि चुनाव प्रभावित होता है। तो चुनाव को उन्होंने पैसे से प्रभावित किया। सरकार के पैसे से वोटर्स को पैसा दे करके वोटर को खरीदा है इन लोगों ने। मैनेज विक्ट्री इसको हम लोग कह रहे हैं, कोई विक्ट्री नहीं है ये जनता का आदेश नहीं है, जनादेश नहीं है। आज भी जो जन है वो तेजस्वी यादव जी के साथ खड़ा है पूरे बिहार का जी। मंगली लाल मंडल ने साफ तौर से कहा है कि जो भी वोट मिला है राजद की वजह से कांग्रेस को मिला।
तो हकीकत भी है, आज पूरे बिहार में अगर संगठन कहा जाए, पूरे बिहार में जो पार्टी, जो एस्टेब्लिश पार्टी, वो राजद ही है। तेजस्वी यादव जी ही चेहरा है। तो जो भी हमारे सहयोगी पार्टनर्स हैं, उनको अगर वोट मिला तो कहीं ना कहीं उसमें तेजस्वी यादव जी का बड़ा योगदान है। राजद बड़ी तो पार्टी क्या है। लगता है महागठबंधन टूट जाएगा? देखिए, ये तो बड़े नेताओं का निर्णय है, इस पे हम लोग बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, हम लोग उस पर बड़ी बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में क्या निर्णय होता है तो हम बता नहीं सकते अभी से। अच्छा, तो महागठबंधन में जो टकरार चल रहा है जिस जी। तरह से, तो इससे इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई तकरार तो चल भी नहीं रहा, मीडिया वाले लोग चला रहे हैं। नहीं नहीं, टकरार तो अंदर अंदर। देखिए, अंदर अभी लेकिन समीक्षा हो रहा है। सत्ताधारी वाले लोग भी इस साफ तौर से कह रहे हैं कि चुनाव के पहले भी लड़ाई चल रही थी इनकी, और चुनाव के बाद देखिए, भी समझिए तो लड़ाई सीट चल का रही है। बंटवारे में लड़ाई नहीं होता है, जिसके लोग कह रहे हैं। एनडीए में भी लड़ाई चल रहा था। वैसे अगर हम लोग बात करें तो एनडीए का भी सीट का बंटवारा हुआ। जीताराम मांझी गुस्से में थे, रालोमो के नेता थे कि इतनी कम सीट मिली, हम इनके साथ नहीं रहेंगे। चिराग पासवान अलग लेके चल रहे थे, लेकिन लास्ट होते होते सब मैनेज हो जाता है। तो गठबंधन में भी जो भी खींचातानी थी, आखिरी होते होते तो सब मैनेज हो गया था। अब कुछ कमियां रही, जैसे हम लोग भी मान रहे हैं कि कुछ जगह फ्रेंडली फाइट्स हो गया जो नहीं होना चाहिए था। जो हार का एक 10-12 सीट जो हम लोग हारे हैं, उसका भी एक वजह हम लोग उसको ही मानते हैं। अच्छा वसीम साहब, सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि ठीक चुनाव से पहले जिस तरह से डिप्टी सीएम का अनाउंस तेजस्वी यादव ने कर दिया था, तो मुस्लिम डिप्टी सीएम का चुनाव मतलब नहीं अनाउंस किया गया था, तो हार की वजह इसी के लिए मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया? क्या लग नहीं, रहा ये है? भी एक गलत तथ्य मढ़ा जा रहा है। तेजस्वी यादव जी को पूरे बिहार के मुसलमानों ने वोट दिया है। कुछ अगर सीमांचल का इलाका अगर हम लोग छोड़ देते हैं, तो बाकी जगहों पे मुसलमान वोट का बहुत ज़्यादा कोई बंटवारा नहीं है। सभी लोगों ने महागठबंधन को ही वोट दिया है। आप जब वोट परसेंटेज देखेंगे तो इतना ज़्यादा वोट कहाँ से आ गए? M22 समीकरण के अलावा कई लोगों ने वोट दिया है। वोट चोरी है, डाटा मैनिपुलेशन, जिसकी वजह से लोग एमवाई जीत के। समीकरण की बात आप कर रहे हैं, जी। लेकिन तेजस्वी यादव एमवाई पे चल कहाँ रहे हैं वो? नहीं, नहीं, कैसे नहीं चल रहे हैं? जी, मुसलमानों को जगह देने की जो बात है, उन्होंने टिकट दिया ही है, जिताने का प्रयास तो किया ही डिप्टी है। सीएम का अनाउंस क्यों हाँ, नहीं किया? डिप्टी सीएम का जो डिसीजन होता है वो महागठबंधन का पूरा होता है। हाँ, हम लोग का एक है कि जिस तरह से मुकेश सहनी जी का ऐलान हो गया था, अगर एक डिप्टी सीएम मुसलमान का भी ऐलान हो जाता तो मुसलमानों में थोड़ा-सा जो नाराज़गी कहीं-कहीं दिख रही थी, वो नहीं दिखता और एक मुश्त होकर के सीमांचल के इलाके में भी महागठबंधन को वोट पड़ता, जिसको ओवैसी साहब ने भंजाने में कामयाब हुए। आप कह रहे हैं ओवैसी साहब के बारे में आप कह रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब चाह रहे थे कि महागठबंधन में शामिल होना, जी। तो क्यों नहीं किया गया? देखिए, इस पे तो बड़ा मसला है कि आप जब उनकी पार्टी का नाम पढ़ेंगे तो AIMIM है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। एक ऐसा मजलिस है, एक ऐसी पार्टी जो मुसलमान को इत्तेहाद करना चाहती है। इत्तेहाद का मतलब होता है जुड़ना, एकजुट करना। तो जो पार्टी एक धर्म को यूनाइट करने के लिए बनी हो, तो आरएसएस तो क्या करता उनका है? उनका कहना है कि हम धर्म, हमारे इसमें सारे तरह के लोग हैं, कौन हिंदू तरह भी के लोग? हैं, कहाँ तरह के लोग? सब है उनका कौन कहना है? एक है। नाम बताइए आप। आप अच्छा सिर्फ जो आप बता रहे हैं AIMIM में क्या लगता है सिर्फ मुसलमान ही है? एक नेता बताइए जो हिंदू हो उस हिंदू पार्टी नहीं में। है। एक नेता बता दीजिए आप। ऊपर से लेकर नीचे तक, दारुसलाम से लेकर के जहां जहां प्रदेश अध्यक्ष बना, एक नेता का आप नाम बताइए जो चुनाव लड़ने के लिए कोई भी उम्मीदवार आपके यहाँ आ सकता है। एमवाई अगर आप समीकरण की बात कर रहे हैं जी। तो मुस्लिम की ही बात कर रहे हैं, जी। और यादव की ही बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें क्यों नहीं अपने शामिल कर लिए? आप शामिल करें, वही तो मैं वजह बता रहा हूँ कि MIM जो नाम है वो मुस्लिम केंद्रित राजनीति है कि हम मुसलमानों को इत्तेहाद करेंगे, हम सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, एक पर्टिकुलर धर्म की बात करते हैं वो। तो अगर आरएसएस की हम बात करते हैं, आरएसएस क्या बात करते हैं? हिंदुत्व की बात करता है, हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। एक मुस्लिम की बात करते हैं, एक हिंदू की बात करते हैं। तो जस्ट लाइक आरएसएस है MIM, किससे समझौता हो सकता है? राष्ट्रीय जनता दल एक सेक्युलर पार्टी जो सभी को लेके चलना चाहती है, उसमें उनका भी तो हिंदू कहते हैं हम अपना सेकुलर वोट को बचाना कहाँ, चाहते हैं, आप अपने कहाँ secular सेक्युलर? को। आप जैसी मंच पर आते हैं, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, तो दूसरा लोग जय श्री राम का नारा लगाता था, क्यों बुरा अल्लाह लगता है? अकबर कहना क्या गलत है क्या? हम गलत नहीं बोल रहे हैं, तो जय श्री राम कहना गलत है क्या? सलाम भी करना या किसी चीज में नहीं, भी? हम वो नहीं कह रहे हैं। आप जब पॉलिटिकल प्रोग्राम है, उसको आप जब सियासी चीज को आप अगर उसको मजहब से जोड़ देंगे, तो आदमी धीरे धीरे इंक्लाइन हो जाएगा। धार्मिक आधार पे आपको लोग वोट दे रहे हैं। आप एक सेकुलर लीडर के रूप में रहते, पार्टी का नाम से ही पहला हमारा एतराज है कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो जो आरएसएस का एजेंडा है वो हिंदू को एकजुट कर रहे हैं, आप मुसलमान को एकजुट कर रहे हैं। दोनों कारणों में क्या हो रहा है? अगर हिंदू 82% एकजुट हो जाएगा, तो आप 18% मुसलमान को एकजुट करके क्या कर लेंगे? क्या मुसलमान कहीं जीत सकता है? अच्छा, वो वैसी फैक्टर के हार का कारण बना? नहीं, हम लोग नहीं मानते। कोई फैक्टर वैसी हिसाब का फैक्टर नहीं है। नहीं हार का लग कारण रहा कैसे बन जाए? कोई फैक्टर नहीं है। आप कुछ अगर लोगों सीमांचल का, की हाँ, बात कर रहे हैं। धार्मिक उन्माद अगर बढ़ाने की बात किया जाए तो वो हुआ है, लेकिन वो कोई फैक्टर हम उसको बहुत ज्यादा नहीं मानते कि वो हमारे हार का वजह बना है। हमारे हार का कारण मैं बता रहा हूँ कि मैनेज विक्ट्री है। आप पैसे से वोट को खरीदे, 54,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार का पैसा को इस्तेमाल किया।
आपने महिलाओं के अकाउंट में पैसा भेजने का काम किया है, चुनाव के दौरान आपने पैसा भेजा है, उसकी वजह से चुनाव के महिलाओं ने दौरान आपको तो वोट दिया। तेजस्वी यादव ने बहुत सारा ऐलान नहीं, किया कि ऐलान महिलाओं पहले को ऐलान किए है ना, हम 30,000 पैसा तो नहीं देंगे। भेजे ना। आपने पैसा भेजा, आपने पैसा भेज के यहाँ से जीत हासिल किया है, इसको मैनेज विक्ट्री कह रहे हैं, कोई विक्ट्री नहीं है ये। तो उनका कहना है कि हम बिजनेस के लिए महिलाओं को दे रहे हैं। भाई आप दीजिए ना, हम मना कहा करता, आपने 2-2 लाख का ऐलान किया, आगे भी पैसा दीजिए। लेकिन पैसा देने का एक समय होता है, एक सीमा होता है। आप चुनाव आयोग का घोषणा हो जाने के बाद कोई भी तरह का पैसा आप नहीं भेज सकते हैं। इस पर तो चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग किसका है? सब तो आज के दौर में आरएसएस भाजपा मोदी का है, तो कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है इन लोगों पर। हमारे अगर लोग कुछ थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो पूरा एक्शन हो जाता है 2 मिनट में। तो हम लोग एक जगह थोड़ी तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव एक अकेला आदमी को हराने के लिए। चुनाव आयोग के बारे में आप कह रहे हैं, वो तो निष्पक्ष है ना। कहाँ निष्पक्ष है? आप निष्पक्ष होते तो बिहार में ये काम नहीं होता। आप निष्पक्ष होते तो आप अंकुश लगा दिए होते। सत्ताधारी वाले लोग बोल रहे हैं कि मतलब आप लोग को दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दर्द की तो कोई बात ही नहीं है ना। आप तो सामने दिख रहे हैं मैनेज विक्ट्री। आपने डाटा मैनिपुलेशन कराया, आपने कहा कि मैं SIR कर रहा हूं बिहार में जी। तो SIR के बाहर डुप्लीकेट वोटर्स कैसे है बिहार में? हजारों लोगों ने दिल्ली में भी वोट दिया, फोटो लगाया है चुनाव में, वही लोगों ने बिहार के चुनाव में भी वोट दिया, वही लोग हरियाणा के चुनाव में वोट दे रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक आपने देखा है कि हजारों लोग, लाखों की संख्या में लोग बाहर से ट्रेन भर भर के गुजरात से, हरियाणा से बिहार भेजे गए हैं। उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री मोदी जी अगले बार आएंगे तो इसी चीनी मिल के चीनी से हम चाय पिएंगे। कहाँ चीनी मिल खुला? प्रधानमंत्री जी जुमलाबाजी शुरू से करते आ रहे हैं, आज भी उनका जुमला है। उसी जुमले में भोले भाले बिहार के लोगों को फंसा रहे हैं। अब फंसाने के बाद ये गलत तरीके से सत्ता का दुरुपयोग कर करके बिहार के लोगों को और पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ से वो मजदूर को ही, मजदूर फैक्ट्री बनाना चाहते हैं बिहार को। अब बिहार के मजदूरों को उठा करके गुजरात लेके जाना चाहते हैं, अपने गुजरात का विकास करना चाहते हैं। बिहार का विकास का कोई नजरिया प्रधानमंत्री मोदी जी के पास नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ वसीम नैयर अंसारी, जो कि राजद के युवा नेता थे। इन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा। इन्होंने साफ तौर से कहा कि चुनाव आयोग जो है एनडीए के इशारों पे चलता है, बीजेपी के इशारों पे चलता है, इनका साफ तौर से कहना। और इनका कहना है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, किसी तरह का कोई टूट की तो बात ही नहीं है, अलग होगा ही नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और गोदी मीडिया के प्रकोप से बचना है और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।